हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई मेंस 2026 22 तारीख का ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप अच्छे से रीड कर लो, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। आइए देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या हो लगेगा ना, ये देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये एफ ऑफ टी डी टी है, मतलब यहाँ पे टी का लिमिट होना चाहिए, बट टी का लिमिट 1 से लेकर एक्स में वेरी कर रहा है ना। इसका मतलब है ये इंटीग्रेशन को इधर ये x का फंक्शन है, इधर x का फंक्शन है, इधर t का फंक्शन है, बट लिमिट तो 1 से x है। इसका मतलब दोनों तरफ हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने से ही हमको f ऑफ x मिलेगा, और हमको f ऑफ x चाहिए, तभी तो f ऑफ 2 निकाल पाएगा, तभी तो f ऑफ 3 निकाल पाइएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जब आप x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब हुआ फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब अगर x का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा डाल देते हो तो देखो, अगर x का वैल्यू एग्जैक्ट 1 डाल दोगे तो क्या होगा, 1 से 1। और आप समझ रहे हो, कभी भी लिमिट अगर सेम होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो एक तो कंडीशन हमको मिल गया। देखिए क्या कंडीशन मिला, व्हेन पुट x इक्वल टू 1 किसमें, इन 6 इंटीग्रेशन 1 से x f ऑफ t dt दैट इज इक्वल टू 3x f ऑफ x प्लस x क्यूब माइनस 4। सही बात है। तो जब आप x को पुट करोगे तो ये हमारा 6 बनेगा, ये इंटीग्रेशन 1 से लेकर x की जगह पे 1 पुट करोगे तो इंटीग्रेशन 1 से 1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आ जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो 6 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, इंटू 1 इंटू f ऑफ x। तो f ऑफ क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1 पुट कर रहे हो, पुट x इक्वल टू 1 यहाँ पे, हाँ पुट x इक्वल टू 1 इन, तो x हमारा 1 हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस 1 का क्यूब 1 माइनस के 4, तो यहाँ से ये 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब ये 3 ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, तो माइनस 3, तो यहाँ से 3 f ऑफ 1 का वैल्यू आता है 3, f ऑफ 1 का वैल्यू आता है 1। तो आपको एक कंडीशन तो मिल गया, जो f ऑफ 1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपको f ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो आइए f ऑफ x निकालते हैं। तो देखिए लेबनीज में क्या होता है, लेबनीज LEIVNZ, लेबनीज रूल क्या बोलता है, लेबनीज रूल बोलता है अगर कोई इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखा है f ऑफ t dt, और यहाँ पे x1 से x2 लिमिट गया है, अगर आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप कुछ नहीं करिएगा, जो t है वहां पे अपर लिमिट पुट कर दीजिए। तो देखिए f ऑफ t के जगह पे अपर लिमिट पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई, आप अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, माइनस अब लोअर लिमिट को पुट कर दीजिए, तो f ऑफ t के जगह पे x1 पुट करिएगा, इंटू x1 डैश का डिफरेंशिएशन। समझ के जब आप इस वाले में आपको दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो कुछ इसी तरह कुछ लेबनीज रूल यही अप्लाई करेंगे हम। तो आइए हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए f ऑफ 1 का वैल्यू 1 निकला था, याद रखिएगा f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आया था, 1। ठीक है, देखिए हमारा ये इक्वेशन कैसा है, 6 इंटीग्रेशन 1 से लेकर x f ऑफ t dt दैट इज इक्वल टू 3x f ऑफ x प्लस x क्यूब माइनस 4 है। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, मैं लिख देता हूँ, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या पुट करेंगे, f ऑफ t के जगह पे अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो f ऑफ x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस f ऑफ t के जगह पे लोअर लिमिट 1 मल्टीप्लाई 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो 0 इंटू 6 था, 6 दे दीजिए, दैट इज इक्वल टू, अब इधर आइए 3x u इंटू v का डिफरेंशिएशन जानते हैं, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो इसका x के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये 3 आएगा, 3f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू 3x, यही आएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, प्लस x क्यूब का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 3x स्क्वायर, और माइनस 4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये काम खत्म। एक बात बताओ, ये 6 f ऑफ x इंटू f ऑफ 1 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 6 इंटू f ऑफ x आ गया, दैट इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया 3f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू 3x प्लस 3x स्क्वायर, ये आ गया। अब बताइए x स्क्वायर जो f ऑफ x वाला है उसको टर्म पे एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, तो देखिए क्या क्या आया इधर, इसको 3f ऑफ x को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, 6f ऑफ x माइनस
थ्री एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ दैट इज इक्वल टू, इसको लिखिए 3x एफ डाइस एक्स प्लस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए 6f ऑफ x माइनस 3f ऑफ x मतलब 3f ऑफ x हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3x एफ डैश x प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा। 3 कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा f ऑफ x, ये बन जाएगा x इंटू एफ डैश x अब प्लस 3x प्लस x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमने 3 कॉमन लेके दोनों तरफ कैंसिल कर दिया। इतना तक समझ आ गया? कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन किए, लेबनीज रूल लगाए डिफरेंशिएट करने का और f ऑफ 1 का वैल्यू स्टार्टिंग में निकाल लिए। आइए, हमारा f ऑफ x क्या निकला? हमारा f ऑफ x निकला x एफ डाइस x प्लस x स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे x के साथ f डाइस x है, इसका मतलब है ये कौन सा इक्वेशन है? कौन सा इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, तो सबसे पहले एक काम करिए, आप जानते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं फंक्शन में, तो आप एफ ऑफ एक्स को y से रिप्लेस कर लीजिए और एफ डाइस x को किससे रिप्लेस करिएगा? dy बाई dx से, तो x इंटू dy बाई dx प्लस x स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ, अब हमको x dy बाई dx को x dy बाई dx x dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y, इसको इस तरफ इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखिए जब x से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिए x अपॉन x dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x दैट इज इक्वल टू y अपॉन x। सही बात है। अब बताइए x से x कैंसिल, तो ये बन गया dy बाई dx प्लस ये एक x से ये x कैंसिल, तो ये x बच गया, ये y अपॉन x बन गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप एक काम करिए, dy बाई dx y बाई x को इधर ले आइए, x को उधर भेज दीजिए, तो dy बाई dx माइनस y बाई x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। जानते हैं? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? dy बाई dx प्लस माइनस ऑफ 1 बाई एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। सही बात है ना, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस वाई बाई एक्स ही होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। हाँ, अब आपको पहचानना पड़ेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, क्या है, कौन सा फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का बनता है। तो चलिए हम इसको इधर रफ करते हैं। आइए, तो देखिए हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? dy बाई dx प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखा हुआ। तो आप जानते हैं, हम क्या जानते हैं? dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू q ऑफ x। इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारा डी आई डी एक्स का ऑर्डर क्या है? 1 है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आप इसको फॉर्म को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए डी बाई डी एक्स है प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई, देखिए वाई का ये वाई है, पी ऑफ एक्स हमारा माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस एक्स। तो ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है, मैं लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग आई एफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे डिपेंडेंट y था तो यहाँ पे y आया, वहां पे अगर भी रहता तो भी आता, समझ रहे हो ना? तो चलिए इसको हम आप सॉल्व करते हैं। आइए, आप f ऑफ 1 का वैल्यू लिख लो 1, ठीक है, बाद में यूज करेंगे। इधर देखिए हमारा ये था, इसका मतलब p ऑफ x हमारा क्या हो गया? माइनस 1 बाई एक्स, और q ऑफ x क्या आ गया? q ऑफ x हो गया माइनस के x। और आपको मैंने बताया जो सॉल्यूशन होता है, वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कैसे? देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन px dx इंटीग्रेस e रेज टू द पावर। अब हमारा px क्या है? माइनस ऑफ 1 बाई एक्स इंटू dx हो जाता है। बताइए यहाँ पे e माइनस 1 बाई एक्स, माइनस को बाहर खींच लीजिए, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो माइनस log x। ठीक है, log x c इसीलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन हम एक c कंसीडर करके चलेंगे, समझ गए ना? जनरल सॉल्यूशन हम एक c कंसीडर कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम c नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए,
आप प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, log a रेज टू द पावर m होता है, तो m को हम पीछे भेज देते हैं और log a लिख लेते हैं। तो एक काम कीजिए, e लिख लीजिए, log x -1 को उसके पावर में भेज दीजिए, तो x का पावर -1। अब बताइए e का पावर log है, तो ये e से log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x का पावर -1 बनेगा। अब x का पावर -1 क्या होता है, 1/x होता है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अभी मैंने लिखा है, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x इंटू dx। अब बताइए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, 1/x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x। अब q ऑफ x क्या है, q ऑफ x हमने लिखा था, यहाँ पे q ऑफ x -x है, तो -x इंटू dx, ठीक है। अब प्लस सी लगा लीजिए कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, y/x दैट इज इक्वल टू, ये x से ये x कैंसिल, माइनस बाहर आ जाएगा, तो -1 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन क्या x, तो -1 इंटू x, तो सीधा लिख देता हूँ -k ऑफ x प्लस सी। समझ गए इतना तक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हमको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो मिल गया, बट c का वैल्यू हमको पता करना है, तभी हम ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू y ऑफ x में सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन उसके लिए हमको c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इनिशियल कंडीशन में क्या जानते हैं, f(1) किसके बराबर 1 है, इसका मतलब अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे तो y वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 1 बनना चाहिए। तो अब यहाँ पे पुट करो, जब यहाँ पे पुट करोगे मैं इसको रफ कर देता हूँ, आइए इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा निकला क्या, y/x दैट इज इक्वल टू -x प्लस c। अब एक बात बताइए यहाँ पे पुट क्या करिएगा, क्योंकि आपको दिया गया गिवन कंडीशन में आपने जो सॉल्यूशन में निकाला f(1) दैट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ x की जगह पे 1 रखिएगा तो y का वैल्यू हमको 1 मिलेगा। पुट करिए 1/1 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस c, तो बताइए 1 -1 इधर आ जाएगा तो +1 दैट इज इक्वल टू c, तो c का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, c का वैल्यू क्या आ गया, 2 हो गया। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, देखो y/x बराबर -x प्लस c का वैल्यू 2 आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, सही बात है। लेकिन हमको किसका वैल्यू, हमको किसका वैल्यू चाहिए, f(2) का f(3) का, किसका वैल्यू चाहिए, f(2) का और f(3) का। तो एक बात बताइए, f(2) का मतलब होता है x के जगह पे 2 पुट करते हैं, क्योंकि हम कोई भी सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू f(x) लिखते हैं, फंक्शन भी डिफाइन करते हैं y इक्वल टू f(x), तो इसका मतलब हुआ ये हमारा x हुआ, तो f(2) में x का वैल्यू क्या हुआ, 2 हुआ, तो x का वैल्यू 2 रखने पे y का जो वैल्यू मिलेगा उसी को f(2) के इक्वल बोलेंगे। यहाँ पे भी x के जगह पे 3 हुआ, x के जगह पे 3 रखने पे y का जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा f(3) होगा, समझ रहे हो। तो अगर हम f(2) निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब हुआ x के जगह पे 2 पुट करना है, पुट x का वैल्यू 2 दैट इज इम्प्लाइज y इक्वल टू व्हाट। तो आइए x के जगह पे 2 रखिए तो क्या बन जाएगा, y/2 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 2। बताइए ये -2 और +2 क्या बन जाएगा, बोलो 0, ये बन जाएगा 0। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, 0, मतलब f(2) का वैल्यू क्या हो गया, 0, मतलब आपने एक वैल्यू निकाल लिया, f(2) का वैल्यू क्या निकला, 0। अब f(3) निकालिए, तो f(3) जब निकालिएगा तो y अपॉन x की जगह पे 3 रखिएगा दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 2, तो यहाँ से y/3 -3 प्लस 2 -1, तो यहाँ से y होगा, y क्या होगा, 3 इंटू -1 दैट इज -3, तो y का वैल्यू आपने क्या निकाल लिया, तो यहाँ पे y का वैल्यू -3 निकाल लिया, मतलब f(3) का वैल्यू क्या हो गया, f(3) का वैल्यू हो गया -3, ठीक है। इसका मतलब हुआ आइए, इसका मतलब हुआ आपने f(2) माइनस f(3) का वैल्यू निकाल लिया, f(2) आया था 0 माइनस f(3) क्या आया था, f(3) आया था मेरा, f(3) आया था -3, तो -3 दैट इज 0 प्लस 3 क्या होता है, दैट इज 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हम क्या यूज किए थे, लेबनीज का कॉन्सेप्ट यूज किए थे, लेबनीज रूल का, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जब आप देख रहे थे, इंटीग्रेशन में एफ ऑफ टी था लेकिन लिमिट किसका था, एक्स का लिमिट था, इसीलिए दोनों तरफ हमको डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ जिसमें हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का उसका भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया, मतलब आप डिफरेंशियल इक्वेशन की चैप्टर का भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो गया, फंक्शन का भी यूज हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में आप जब देख रहे थे तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये तो सॉल्व होता नहीं, इसीलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए। अब लेबनीज रूल से डिफरेंशिएट करना सीख लिए, लेबनीज रूल से जब डिफरेंशिएट कर दिए तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिला, वो इक्वेशन कैसा था, डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले मैंने उसको पहचान लिया जो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस है या रिड्यूसिबल होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है। तो मैंने देखा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका हमने सॉल्यूशन करने का मेथड डाला। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सॉल्यूशन हमारा था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x इंटू dx। जब उससे हम सॉल्यूशन किया तो हमको एक y ऑफ x निकला, लेकिन y ऑफ x जो सॉल्यूशन निकला उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट c था। तो c का वैल्यू निकालने के लिए आप जब यहाँ पे x दैट इज इक्वल टू 1 रखते हैं ना तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होता। तो यहाँ से x के जगह पे 1 मतलब f ऑफ 1 का वैल्यू निकाल लिया था। तो f ऑफ 1 का वैल्यू 1 निकला था, तो मतलब x का वैल्यू 1 डालें तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। तो वो वैल्यू हमने सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया। तो आर्बिट्री कांस्टेंट जो c था, c का वैल्यू निकला, c का वैल्यू हमको 2 निकला था। अब जब c का वैल्यू 2 निकला था तो हमको निकालना था ये y ऑफ x। तो y ऑफ x निकालना था, तो आप बोलिएगा ना y ऑफ x यहाँ पे y इक्वल टू f ऑफ x क्यों नहीं इस टाइप का बना के लिखे। तो अरे बनाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि हमको निकालना था f ऑफ 2। अगर f ऑफ 2 निकालना था इसका मतलब होता है x के जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, x के जगह पे इक्वेशन में 2 पुट करोगे, y का जो वैल्यू बनेगा वही f ऑफ 2 होगा। इसी तरीके से जो f ऑफ 3 निकालोगे तो x का मतलब x का वैल्यू 3 पुट करोगे उसमें, तो y का जो वैल्यू निकलेगा वही f ऑफ 3 का वैल्यू होगा। समझ गए हो। तो इसी तरीके से जब देखो x के जगह पे जब हम 2 पुट किया तो y का वैल्यू 0 निकला। जब x के जगह पे कौन सा वैल्यू पुट किया, x के जगह पे 3 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू -3 आया। यहाँ पे देख लो, जब x का वैल्यू 3 पुट किया, यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू 0 आया था। और जब x का वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो y का वैल्यू मैंने दिखा दिया -3 आया। अब आपको पता है f ऑफ 2 का वैल्यू क्या निकला था, f ऑफ 2 का वैल्यू 0 निकला था, माइनस f ऑफ 3 का वैल्यू क्या निकला था, -3। बताओ माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता। आप लोग समझ गए। तो ये वाले क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज किया, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज किया और लेबनीज का भी कॉन्सेप्ट यूज किया। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।